लबासना की ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद आईपीएस ऑफिसर कितने दिन तक घर पर रहते हैं और वे अपनी आगे की ट्रेनिंग करने के लिए एसवीपीएनपीए में कब जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयनित होने के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया काफी लंबी और विस्तृत होती है। आईपीएस अधिकारियों को पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी लब्बासन में प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर वे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी एसवीपीएनपीए में विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं और इन चरणों के बीच कुछ समय के लिए उन्हें अपने घर जाने का भी अवसर मिलता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद सभी चयनित अधिकारियों को लबासना में फाउंडेशन कोर्स करना होता है। लबासना, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है, इस कोर्स की अवधि लगभग 3 महीने की होती है। यह कोर्स सभी सिविल सेवाओं अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस के लिए अनिवार्य होता है। लबासना में आयोजित फाउंडेशन कोर्स का मुख्य उद्देश्य सभी सेवाओं के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों की बुनियादी जानकारी देना है। यहाँ अधिकारियों को नेतृत्व कौशल, टीम वर्क और आधिकारिक शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। साथ ही विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक विषयों पर पढ़ाई कराई जाती है। लबासना में आईपीएस अधिकारियों को कई विषयों पर ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीतियाँ, योग और शारीरिक फिटनेस। अब चलिए जानते हैं फाउंडेशन कोर्स के बाद घर पर रहने की अवधि क्या है। फाउंडेशन कोर्स समाप्त होने के बाद आईपीएस अधिकारी 7 से 10 दिन तक अपने घर पर समय बिता सकते हैं। यह समय अधिकारियों को एसवीपीएनपीए में रिपोर्ट करने से पहले मिलता है। इस दौरान अधिकारी अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। घर पर कुछ दिन बिताने के बाद आईपीएस ऑफिसर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी एसवीपीएनपीए हैदराबाद में रिपोर्ट करते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी अवधि 11 महीने और 44 हफ्ते की होती है। ये ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारियों को पुलिसिंग के हर पहलू में प्रशिक्षित करती है। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को एक कुशल और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी बनाना है। यह ट्रेनिंग उन्हें कानून व्यवस्था संभालने, जांच प्रक्रिया और अपराध की रोकथाम के तरीकों पर आधारित होती है। इसके अलावा अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के गहन पढ़ाई कराई जाती है। उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून, साइबर अपराध कानून और संगठित अपराध कानून के बारे में भी जानकारी दी जाती है। आईपीएस अधिकारियों को शारीरिक रूप से फिट और मजबूत बनाने के लिए गहन शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि परेड और ड्रिल, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आत्मरक्षा तकनीक, लंबी रेस, ट्रैकिंग और तैराकी। अधिकारियों को अपराध की जांच और अपराध स्तर निरीक्षण की तकनीक सिखाई जाती है, जैसे कि फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई, साइबर अपराध की जांच, माफिया और संगठित अपराध पर कार्रवाई। अधिकारियों को टीम को लीड करना, तनाव प्रबंधन और आत्मविश्वास के साथ फैसला लेने की प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे सामुदायिक पुलिसिंग, आपदा प्रबंधन और बचाव अभियान। इसके अलावा अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी सिखाया जाता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन निगरानी। आईपीएस अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियां और माओवाद से निपटने के लिए तरीके सिखाए जाते हैं। अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि पिस्तौल, राइफल, शॉटगन, ग्रेनेड लॉन्चर। इसके अलावा अधिकारियों को सामुदायिक पुलिसिंग का महत्व बताया जाता है। यह जनता के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का जोर देता है, सामाजिक समस्याओं को हल करने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह ट्रेनिंग काफ़ी कठिन होती है। अधिकारियों को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर खुद को साबित करना पड़ता है। कठिन फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों का प्रशिक्षण, जांच की जटिलताएं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में अधिकारियों को क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव दिया जाता है, जैसे कानून व्यवस्था संभालना, अपराध रोकना और जांच करना, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन। पहली पोस्टिंग
पहली पोस्टिंग के बाद आईपीएस अधिकारियों को उनकी पहली पोस्ट एएसपी के रूप में दी जाती है। यह पोस्टिंग आमतौर पर जिले के मुख्यालय में होती है। जिला प्रशिक्षण के बाद आईपीएस अधिकारियों को कुछ स्पेशल फोर्स के लिए भेजा जाता है। आतंकवाद विरोधी कोर्स, साइबर क्राइम ट्रेनिंग, आपदा प्रबंधन और बचाव अभियान,